सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में जमीन की निशानदेही और रजिस्ट्री को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता चल रहा है। इस मामले में विश्व प्रसिद्ध रेसलर और अभिनेता दी ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा ने एक बार फिर राजस्व अधिकारियों, विशेषकर तहसील स्तर के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खली और स्थानीय तहसीलदार के बीच उपजा यह विवाद अब केवल व्यक्तिगत मामला न रहकर जनहित का मुद्दा बनता जा रहा है। मंगलवार को शिमला पहुंचे दी ग्रेट खली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पोंटा साहिब के सूरजपुर क्षेत्र में 16 बीघा जमीन खरीदी, जिसकी पूरी रजिस्ट्री, इंतकाल और अन्य वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद संबंधित तहसीलदार उनकी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति की बता रहे हैं, जो समझ से परे है। ग्रेट खली ने भावुक होते हुए कहा, मैंने यह जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी है। मेरे पास हर तरह के कानूनी दस्तावेज मौजूद है, फिर भी मुझे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के निशानदेही के दौरान नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है और प्रक्रिया को जानबूझकर उलझाया गया है। ग्रेट खली ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ऋषभ इस पूरे मामले में बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास किसी भी जमीन की रजिस्ट्री और रिकॉर्ड की पूरी डिटेलिंग उपलब्ध होती है, इसके बावजूद मामले को उलझाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी डीलरों के साथ बैठकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खली के अनुसार इस पूरे प्रकरण में जांच से जुड़े कुछ अधिकारी भी संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। किसी को हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई डिस्प्यूट। डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद ही 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने हैं, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो नदी में कटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। खली जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो, मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंडर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है, जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा कि कौन कौन और इन्वॉल्व है उसपे। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी? ये बताओ जी, फर्जी साइन दिखाना, ये देखो फर्जी साइन देंगे और उनको बोलेंगे भी इसकी जांच की जाए। सर, आपने एक दिन में जो बाउंड्री वॉल वहाँ पर बना दी थी और बाउंसर और आउटसाइडर को लेके आप वहाँ पर आ गए थे डराने के लिए। ये आपका प्रेस क्लब है, ये आपका प्रेस क्लब है। अगर कोई दूसरा प्रेस क्लब वाला बोलेगा तो आप बोलेंगे ना इस पर लॉक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे ना हमारा है, तो फिर उसको रोकना तो पड़ेगा ही। कभी चोर आया तो फिर तो उसको रोकना पड़ेगा। चीज तो देखो आवाज उठानी पड़ेगी। तो दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोले मैं तो वो है ना जो वहाँ बैठा है। उसको ये लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा होता नहीं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा, कोई कर सकता और कहीं भी हद तक जा सकता है। हम इंक्वायरी उनकी करा रहे हैं, वो जो जिसकी ड्यूटी है वो इंक्वायरी हमारे करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चोर होता है, अगर थाने में जाता है, बोलता मेरे घर पे चोरी होगी, तो चोर को नहीं पकड़ेगा, वो उसको ही पकड़ेंगे। मतलब कि तू बैठ जा भाई, तूने कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये करिए, पहले तकसीमान तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। हमारा कहना ये है, जो ऋषभ ने करी है तकसीम में, उसकी जांच करो, उसे सही करी या गलत करी है। ये बहन जी, मतलब ये भी ऐसे सताए हुए करते थे। झुंडी तोड़ कब्जे थे हमारे को 48 गुणे में 1967 में मिली थी जमीन। तो 1947-48 का हमारा जो कब्जा था, आज वो इंतकाल चढ़ा हुआ, हमारा पानी में कर दिया। उसका हमारा केस चला हुआ था पहले भी और अब भी हमने लगाया हुआ कि मेरे को 6/12 में मुझे चाहिए। तो 6/12 में ये है 38 बीघे हमारी, तो हमारे को सभी को निकाल रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भूमिहीन कर दिया कि जो मेरे पास 61 बीघे जमीन थी 1953 से, तो आज हमारे पास ऐसे नहीं कि घर के लिए भी है, वहाँ पे मेरा 40 साल पुराना घर भी है पास है। मैंने गेहूं लगाई भी है, गन्ना है। मालिक थे कि आप? हाँ जी, मौके पे ही मौके पे मालिक थे हम। अब मेरा नाम काट दिया उन्होंने। तो अब कौन है उसका मालिक? कौन है?
कागजों में उन्होंने वो जिसको ऋषभ ने जिसको बेची है उसको बना दिया है। ऋषभ तो तहसीलदार है ना, ऋषभ तहसीलदार है। बेची किसने? कागज है आपके नाम? अभी आप आइए पाउंटा में एक तहसीलदार प्राइवेट फिर सर मेरे को प्लॉट का रास्ता नहीं दिया और मेरे को वो वाली जगह नहीं दी जिसमें मजार बनी हुई है, उसको तो कोई लेगा ही नहीं, और पीछे से रास्ता भी किसी और की जगह लगा दिया। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया फिर कह रहे फिर इंतकाल के लिए मेरे को बुलाया गया। मैंने कहा जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया मेरे को तकसीम मंजूर नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे जो मैं करूँगा ये पकड़ो अपना प्रतिमा, ये करो। काफ़ी बहस करी सर मेरे साथ। फिर मेरे को 31 जुलाई को इंतकाल के लिए बुलाया, मैंने वहाँ साइन नहीं किया सर। कह रहे मैं आपके वो लगाऊंगा, केस करूँगा मैं आपके साथ, और फिर उसमें नोट भी चढ़ा दिया इंतकाल में कि मंजीत कौर आई और इन्होंने साइन नहीं किया। तो आप बताओ सर हम कहाँ तक इनको। फिर मैंने सर यहाँ से शिमला से स्टे लिया। देखो इतना परेशान, कितने पैसे चाहिए आपको जमीन के? तो हमारे को तो अपनी जमीन चाहिए सर। हाँ मेरी पुश्तैनी जमीन है और 50 हमने पूरा मुकाबला करना। खली जी को तो हम ये बोलते हैं कि आप करो सर, ऐसे करते नंबर चेंज कर देते हैं। खली जी का नंबर उसमें नदी में डाल दिया, एक तरफ नदी की जमीन है, आप इनकी भी ऐसे कर रखी है। ऐसे थोड़ी होता है, जब अच्छी जगह हमारी जमीन है 8 नंबर में है तो 6 नंबर क्यों बना रहे आप उसको? सर ऐसा करना ये फ्रॉड। फिर एक्स पार्टी कर दिया हमारे को सर, 2-3 बार रिलीफ दिया, एक बार उन्होंने स्टे दिया था। लेकिन इतने लोग परेशान है सर, हजारों लोगों का ऐसे बेघर कर देंगे ये लोग। बहुत सारे लोग हैं जो उससे दुखी है। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा भी दुखी कोई सफर कर रहा होगा तो उसको बोल देखिए यहाँ पे बैठी है 12 बीघे 9 बीस में जमीन है मेरे पास मौके की, मेरे को उसमें से ना निकाले, और ना मैं किसी के लिए बुरा कहूंगी ना किसी को भला। जो मैंने बेच दी 8 बीघे में से वो बेच दी, उसका मैं कुछ नहीं कह रही कि जो जिसमें मैं बैठी हूँ गरीब हूँ, विधवा और तुम कहाँ घूमूंगी मैं। और उधर हमारे को सरकार ने दुखी कर दिया। सारे घर वाले सेना में सेवा करते हैं, मिलिट्री में। HRTC में ड्राइवर थे, सरकार कह रही कि हमारे पास बजट नहीं है, 3-3 महीने हो जाते हमारे को पेंशन नहीं मिलती, या तो हम बच्चों को खिलाएं। जो जमीन ऐसे चोर ले गए, जो पेंशन है पेंशन सरकार नहीं देती। मरे तो कहाँ मरे, भूखे मर जाए।